नमस्कार शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये आज का जो टॉपिक है वो है सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्रीहरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अवसान तथा शिव तथा सती का विदाई हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद का निदान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। ये सब करके वे बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। तत्पश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए और यूँ बोले, देव देव महादेव, दया सागर प्रभोतात, आप संपूर्ण जगत पिता हैं और सती देव सबकी माता हैं। आप दोनों सत्पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों का दमन करने के लिए सदा लीलापूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। इस सनातन श्रुति का कथन है, आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौरवर्ण, उससे उल्टे में नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण है। नारद में देवी सती के पास आकर गृहसूत्र विधि से विस्तारपूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझे आश्चर्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिवा तथा शिव के बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि का परिक्रमा की। उस समय वहाँ बड़ा अद्भुत उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समझ देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिर्मय स्वरूप वाले आप परमेश्वरी, हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन हैं, मैं कौन और ब्रह्मा कौन? आपके परमात्मा के ये तीन अंश हैं जो सृष्टि पालन और संहार करने के लिए कारण एक दूसरे के भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। अपने स्वयं लीलापूर्वक शरीर का धारण किया है। आप निर्गुण और आप निर्गुण ब्रह्म रूप एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्म हैं और ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाग धारण करते हैं, तथापि उस शरीर के विभिन्न नहीं हैं, उस शरीर से भिन्न नहीं, उसी प्रकार हम तीनों अंश आपके परमेश्वर ही अंग हैं, जो ज्योतिर्मय आकाश में समान सर्वव्यापी हैं। निर्लेप स्वयं ही अपना धाम, पुराण, कुतस्थ, अव्यक्त, अनंत, नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों सहित निर्विशेष ब्रह्म है, वही आप शिव हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की ये बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उस विवाह यज्ञ के स्वामी परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मन, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न करा दिया। मैं प्रसन्न हूँ, आप मेरे आचार्य हैं। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूँ? सूर्येश, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि आप अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उससे शीघ्र कहिए, मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने, भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनीत चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर, यदि मैं वर पाने योग्य हूँ तो प्रसन्नतापूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इस रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों का पाप धुल जाए। चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूँ, यही मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे, उससे सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो, समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो। जो नारी दुर्भगा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी, जिसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित हो विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सहित सती के साथ इस वेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हुए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष विद्यालय अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश आने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका, हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम
पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समझ देवताओं मुनियों श्रीगुण ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दश की आगे से भगवान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और स्वयं भी उस पीठ पर आरूढ़ हुए प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हाथ वाली सती अपने नील श्याम वर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन दंपत्ति शोभादेव श्री विष्णु आदि समझ देवता महर्षि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगे से रह गए, हिलडुल भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। तत्पश्चात कोई बाजे बजाने लगे, दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नतापूर्वक शिव के कल्याण में उज्ज्वल यश गान करते हुए उनके पीछे पीछे चले। भगवान शंकर के बीच रास्ते में दक्ष को प्रसन्नतापूर्वक लौटा दिया और स्वयं प्रेमाकुल प्रमोद के साथ अब अपने धाम को जा पहुँचे। यद्यपि भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को विदा कर दिया तो वो भी बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुनः उनके साथ को लिए। अब सब देवताओं प्रमोद गणों अपनी पत्नी सहित साथ हर्षवर्धन शंभु हिमालय पर्वत को सुशोभित करने कैलाश धाम जा पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देवताओं मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ले वे विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि ने नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदाशिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अत्यंत आनंदित हो हिमालय पर शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों पूर्व काल में स्वयं भू मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में यज्ञ में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ ने भगवान शंकर की पूजा करके शांति चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कार्य भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शुभ उपाख्यान को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख सौभाग्य सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुण संपन्न साध्वी श्री तथा पुत्रवती होती है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये भी शेयर कर दीजिएगा, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है और मेरे जो वीडियोज़ हैं उसे बड़े ध्यान से देखा कीजिए दोस्तों, और जो भी जानकारियाँ आपको देता हूँ उसे आप प्रयोग में लाइए अपने जीवन में, तो उससे आपका कल्याण होता रहेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ। धन्यवाद दोस्तों।